फोटो मोबाइल के बाद नहीं खिंचाएगा तो ठीक रहेगा। नहीं बन पाएगा सर। हेलो नहीं बन पाएगा, दोनों नहीं बन पाएगा। हेलो बहुत दिन से रखा रखा हो गया होगा। मैं वीडियो चालू कर लिया हूँ। परम सम्मानित जन शिक्षक महोदय एवं यहाँ टीएलएम लेने में उपस्थित हमारे संकुल के समस्त शिक्षकगण, मैं मुकेश पांडे राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय रामाजाटी से उपस्थित हूँ और आप सभी को प्रणाम करते हुए अपना टीएलएम बना के लाया हूँ। ज़्यादा साउंड कर रहे, बारे बंद कर दीजिए उसको, बेकार है। अरे वाह, मैंने ये गणित विषय से बनाया है और ये बनाने के लिए थर्माकोल, कलर पेपर, स्केच पेन और कंपास में कटरी और जाला वगैरह की मदद लिया गया है। इसमें बच्चों को कोण के बारे में समझने में मदद हो, ऐसा टीएलएम मैंने बनाया है। तो कोण के विषय में सभी आप लोग जानते हैं, जैसे न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, बृहद कोण और रज्जु कोण। तो इन कोणों को समझ बच्चों के अंदर विकसित करने के लिए ये टीएलएम है। इसमें बच्चों को हम इसको घुमा के दिखा सकते हैं कि ये जो 90 डिग्री से कम का है कोण वो न्यून कोण कहलाता है। इसमें आप बना के भी दिखा सकते हैं, घुमा के 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 50 डिग्री तक दिखाना है तो ऐसे दिखा दीजिए, 70 डिग्री। ये सब कोण बना के दिखा दीजिए। अधिक कोण 90 डिग्री से थोड़ा सा ये कैच कर लूँ ना सभी टीएलएम को। ऐसे दिखा सकते हैं। ये 180 डिग्री का कोण और ये बृहद कोण 180 से ऊपर। ये टीएलएम बच्चों को कोणों की समझ के लिए विकसित करने के लिए उपयोग की। ये ऐसे पूरा घूमता है। तो मैंने ये अपनी बच्चों की कोण की समझ विकसित करने के उद्देश्य से बनाया है। तो प्राचार्य जी को बुलाइए ना। हमको समझाने के लिए बहुत अच्छा टीएलएम है ये। इसमें हम बच्चों को बताएंगे कि जो इस सृष्टि में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूरज है और सूरज की रोशनी उत्पादक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये उत्पादक हो गया। और इसको खाने वाला क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, ठीक है। और ये द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा मेढक, और मेढक को खाने वाला तृतीयक उपभोक्ता में आएगा, ये भी तृतीयक उपभोक्ता में ही आएगा। इस प्रकार खाद्य जाल हमारी प्रकृति में बनता है और बहुत सारे खाद्य जाल जब मिल जाते हैं, खाद्य श्रृंखला तो खाद्य जाल कहते हैं। इसमें ऊर्जा का भी ट्रांसफर होता है। 10% जो सूरज से ऊर्जा आती है उत्पादक ग्रहण करते हैं और पूरा 100% उपभोक्ता में नहीं जाता है, 10% ऊर्जा का नुकसान होता है। इसमें मैंने मछली बना दिया है और मछली की कुछ पंक्तियाँ, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो पहले तो पूछिए कि कक्षा का संचालन करने से पहले मैं सबसे पहले कविता सुनाती हूँ बच्चों को, गतिविधि कराती हूँ। इसमें जैसे आज का बच्चे से पूछे कल है, ये पूरा एवं सत्य, इसका मन, मंगल का मंगल, सत्य का सत्य, ये पूरे हैं। इसके बाद ये है सर पर्यावरण से संबंधित है। यहाँ टीएलएम में दिख रहा है कि इस साइड जो व्यक्ति है वे पेड़ को काट रहा है, उधर पूरा देखिए मतलब कारखाने, धुआं, पूरा खंडहर बन रहा है, मतलब जंगल पूरा जमीन बन रहा है। और इधर एक व्यक्ति पेड़ पौधे लगा रहा है, हरियाली है इधर पूरा। तो मतलब इससे ये है कि पेड़ पौधे ना काटे, पेड़ों की रक्षा की जाए। ये मेरा है व्यंजनों का गुलदस्ता है। मैंने कहा से पूरा 11 तक व्यंजनों का पूरा शब्द से मैंने व्यंजन बनाया है।
का से कबूतर, खा से खरगोश, मेरा टी अलग अलग। ये भी है, ये जल से संबंधित है। जल मतलब जल को मतलब व्यर्थ न बहाएं, जल से जल संरक्षण करें, ये इसके अंतर्गत है ये। और वो ये भी पृथ्वी बना है, पृथ्वी है वो। जी 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 ये मिसाइल मैन की उपयोगिता बताइए। जी जी, मिसाइल नहीं है सर, ये पेंसिल है। क्या है, बच्चों को टीएलएम मतलब छोटा भीम कार्टून बहुत पसंद रहता है। मेरे कार्टून ज्यादा छोटा भीम देखेंगे तो मैं सोची कि चलो कुछ नया चीज करती हूँ, तो मैंने इसको मतलब इसमें है पूर्ववर्ती, परवर्ती, मध्यवर्ती। जैसे पूर्व में मतलब जो शब्द पूर्व में जैसे 5 के बाद क्या पहले क्या आता है, फिर उसके बाद है 12, 13, ये होता है परवर्ती, मतलब 13 के बाद क्या अगली संख्या क्या होगी। मध्यवर्ती यानी कि बीच की संख्या क्या है, इसके आधार पर उन्होंने बनाया है। इसमें खाली स्थान को शब्द मैंने लिखे हैं, जैसे का खाली स्थान ला, बीच में क्या आएगा बेटा, तो उसको बच्चे पढ़ बता सकते हैं। मैम यहाँ पर माँ या कमल बन गया, ठीक उसी प्रकार मछली बन गया, अनार, सुमन, कोयल, सुगर, गाजर और मकान, मयूर, जल। बहुत अच्छा प्रदर्शन थे, बहुत अच्छा। और ये है, इसमें भी मैंने कुछ नया चीज करने की कोशिश की है। जैसे प्लस बच्चों का रंग का ज्ञान भी होगा कि ये कौन कौन सा कलर है। और पहले मैंने इंग्लिश के लिए बनाया था, लेकिन इंग्लिश का उसमें नहीं था सब्जेक्ट, तो मैंने फिर चेंज कर दिया, या फिर मैंने 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप का बना दिया है। इसमें क्या घड़ी देखने का टीएलएम है, इसमें हम लोग बनाए हैं अपने से शादी का कार्ड वगैरह, उसको सब कलेक्शन करके, जैसे ये घंटे काटी है, मिनट का है, इसको समझाइए थोड़ा सा। जैसे आपने व्हाइट में 1 लिखा है और रेड में 2 उस समय वो जगह नहीं था, सब गिनती का ज्ञान है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनती का ज्ञान है। बहुत अच्छा मेहनत है। इसके बाद ये समय देखना, बच्चों से बता रही हूँ कि हर 5-5 मिनट का ये वो है। जैसे सांस लेते हैं तो फेफड़ा फूलता है, छोड़ते हैं तो सिकुड़ता है। क्या बात है, इस तरह से बहुत अच्छा बोल रहा है। विद्युत पथ पर चालक कुचालक पदार्थ की पहचान, स्थायी विद्युत चुंबक बनाना। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, वाह क्या बात। जैसे ये बच्चों को बताना है कि आप लोग ये विद्युत करंट बचाने के लिए पदार्थों की पहचान करेंगे। इसके लिए हम पदार्थ को पहचान करने के लिए करंट से बचने के लिए पदार्थों को बताना है। हम इसमें जांच करेंगे, एक जांच करने के लिए बनाया गया है उपकरण। इसमें जैसे रखेंगे ये धारा प्रवाहित हो रहा है, मतलब ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, यानी ऐसे सामग्रियों को पहचान कर लेना है। और डायरेक्टली हम लोग लाइट से खतरे से मतलब बचने के लिए डायरेक्टली ना चेक लगाएंगे। विज्ञान में हाँ, विज्ञान में बेहतरीन प्रदर्शन है। जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे कहा जाता है, बच्चों बोलते हैं कि बताइए प्लास्टिक की इस तार के ऊपर प्लास्टिक क्यों लगा होता है। अब इसको जानने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि विद्युत का इसमें करंट नहीं चल रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब इसमें विद्युत का कुछ अलग पदार्थ है। इसको अचानक हम बच्चे टच नहीं करते हैं तो सब खतरे से बच सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो तार होता है इसको जलाने से आजादी का गुलामी। बहुत ही अच्छा केरल, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही अच्छा, सभी के लिए तालियां, बेहतरीन, बहुत अच्छा प्रदर्शन। आयुष मानव जी अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। अंक पहचान पर चर्चा दीजिए, बताइए माइक से। अंक पहचान ऐसे वीडियो भी बन रहे ना, लगाकर इस अंकों को अलग अलग माने कार्ड लगाकर और इस पैकेट बोर्ड में लगा दें और बच्चों को अपन एक एक से आप बताएं कि ये कौन सी संख्या है,
ये कौन से अंक है, ये कौन से अंक है। थैंक यू। तो यहाँ पर्दे के हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा प्राप्त होता है। यदि आप लौ यहाँ जलाएंगे मोमबत्ती, तो उसकी प्रतिबिंब यहाँ उल्टी प्राप्त होती है। क्या लगा है सर? कुछ नहीं है, आपका ये बॉक्स है, एक छेद कर दिया गया है और ये एक तो आपका बटन, यहाँ आपका प्रकाश मिलेगा जैसे दिखाई। अभी तो मोमबत्ती नहीं, यदि मोमबत्ती जलती तो यहाँ मोमबत्ती हमको उल्टी दिखाई देती है। ये पिन होल कैमरा है, उल्टा प्रतिबिंब। यस यस। ये त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है, एक प्रदोलंब आधार। ऐसा ही ना। लेकिन बच्चे इसको रट लेते हैं, सूत्र कैसे आया वो समझ नहीं पाते, उसके लिए टीएलएम बना हुआ है। एक त्रिभुज हमने लिया ABC, अब उसका एक लंब खींच दिया, लंब को दो भागों में विभाजित कर दिया। अब क्या करेंगे हम बताने के लिए बच्चों को कि हम इसको यहाँ से काट, दो भागों में काटा गया है और जाके यहाँ हम इसको सेट कर रहे हैं। ये आपका आयत का रूप लेता है। आयत का रूप लेता है। अब आप बच्चे जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई मतलब क्या हुआ, ये आपका लंब का आधा है तो 1/2 लंब हो गया, और जो इसकी चौड़ाई है ये इसका आधार हो जाता है। तो एक इस प्रकार आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाता है 1/2 लंब गुणित आधार। बच्चों को समझ कि सूत्र आया कहाँ से, ये सूत्र की समझ बच्चों में विकसित हो जाती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। बहुत अच्छा बना है। समझ में नहीं आता हिंदी, गणित और पर्यावरण। लिखा रहेगा जैसे डब्लू है, कहाँ से सर जी कहाँ है और डब्लू कैसे लगाऊंगा, ये बताऊंगा कि ये डा है और डा माने डब्लू ये होता है। अच्छा, मतलब इस तरह का ये है सर। दूसरा है लिंग संबंधी हिंदी में ही, तो बच्चों को जैसा हम लोग लिंग बताएंगे तो लिंग के सामने लिंग जैसे हम बोले कि दादा का क्या होता है, उसका है नहीं स्त्रीलिंग, तो दादा का ये है। दादा का बताएंगे हम कि दादा हम ऐसे लिखते हैं और दादा ये है, और दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा, दादी, और दादी हम कैसे लिखते हैं और दादी कहाँ है, तो उसे ठीक है सब जानते हैं लेकिन अक्षर को नहीं जानते ना। हाँ घुमा घुमा इसको कोई चीज घुमा सकते हैं क्या? दादी का दादा जैसे मोर का